हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के उपास प्रार्थना के दूसरे दिन इस रात की सभा के लिए पिता। इन सबों को प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कीजिए, कामों को सफल कीजिए और हर परेशानी, हर चिंताएं, हर बाधाएं आपके नाम से दूर हो जाए। इनके जो भी काम है पिता सफल होने पाए। आज हर चिंता का दीवार हटने पाए, बीमारी के दीवार, निराशा का दीवार, कर्ज के दीवार और सारे बंदी से आज हट जाए। आज रात इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की रात की उपास प्रार्थना के दूसरे दिन हमें पहुंचाया। हम इसके लिए पिता का धन्यवाद करें क्योंकि स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर ही है जो हमें अपनी आशीष से भरता है। मेरे प्रियो, सुबह हमने देखा दानियल के किस प्रकार सिंहों के मान से बचाया गया और अभी हम देखेंगे परमेश्वर के हाथ में हमारा जो भविष्य है ना वो सुरक्षित है। भजन संहिता 37 अध्याय के 5 वचन, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज उपास के ये दूसरे दिन की रात की सभा में हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें क्योंकि आज का रात ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाए, लेकिन हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए गए। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करें। आज सुबह हमें दानियल के विश्वास और परमेश्वर की रक्षा के बारे में हमने जाना और प्रार्थना किया, लेकिन आज रात हम एक अलग विषय लेकर प्रभु के सामने हम बैठे हैं। परमेश्वर के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। यहां पास परमेश्वर कहता अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दो। हेलो, अपनी मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। मेरे प्रिय, आप अपने आने वाले कल को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके साथ कल क्या हो। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। आदि से अंत तक है। हेलो, 10 साल बाद क्या होगा हमारे साथ, वो भी परमेश्वर जानता है। आज हम नहीं जानते कि आपकी नौकरी, व्यवसाय, परिवार, बच्चों और योजनाओं का भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। आज रात अपने भविष्य का बोझ अपने कंधों पर लेकर मत सोए। हेलो, आज भविष्य की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता का जो बोझ है ना, वो अपने कंधों पर लेकर ना सोए। हालेलुया। अपना मार्ग प्रभु पर सौंप दे, और जब अपना मार्ग प्रभु पर सौंपेंगे, अपना बोझ प्रभु के हाथों में देकर सोएंगे, फ्री होकर प्रार्थना और विश्वास देंगे, तो सुखनाई प्रभु देगा, सुखनाई नींद आपको देगा और आपके जीवन में आंसुओं की बरसात स्वर्ग से प्रकट करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज घर की चिंता, परिवार की चिंता, कल क्या होगा, 5 साल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, चिंता कर रहे हैं। चिंता छोड़ दो, ईमानदारी के साथ हम प्रभु के पीछे चलने वाले बन जाओ। हालेलुया। हम निशा सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट उनको मिला है और जो रिटायरमेंट का उन्हें पैसा मिला उसका 10वां अंश उन्होंने दिया है। प्रभु ने आशीष दे और अपनी आशीष से भरपूर करे। जीवन में आपको किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। हमारी मिनिस्ट्री आपके परिवार, आपके घर के लिए हर रोज बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगा और हर जरूरतों को आपके जीवन और परिवारों में पूरा करेगा। आमीन। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु को उठाएं और इस वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी के लिए मैं रात में कल प्रार्थना करूंगा। ओ री बाबा बाबा बा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम निशा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता उनको पिता परमेश्वर पैसे मिले थे पिता परमेश्वर 10वां अंश दिए हैं पिता रिटायरमेंट के बाद। प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए पिता, अपनी आशीष से भरपूर के खेत खलिहान को आशीषित कीजिए और पिता पूरे परिवार, घर परिवार को पिता इन्हें आशीषित कीजिए और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत से उपयोग कीजिए। आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। री बाबा बा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। हाँ पिता, आज की रात के धन्यवाद करते हैं
पिता, दिन भर आपने संभाला प्रभु, घर से लेकर बाहर में आने से लेकर जाने में, यात्रा करने में सुरक्षा प्रदान किया, उपास रहने के लिए सहायता किया, और आज रात की पिता परमेश्वर उपास प्रार्थना में आपने पिता हमें पहुंचाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, और इन सारे भाई बहनों को आपके नाम से पिता हम आशीष की घोषणा करते हैं। फिर आज रात पिता हर भाई बहनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके आने वाले कल आपके हाथों में सौंपते, उनकी योजनाएं आपके सामने रखते हैं प्रभु, उनकी इच्छा आप जानते हैं प्रभु, उनका डर आप जानते हैं, उनके अधूरे सपने आप जानते हैं पिता, उनके जीवन में कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है आप जानते हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु उन्हें पिता अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी इच्छा समझने की बुद्धि दीजिए कि आपकी योजना के अनुसार ये चले, ताकि इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। उन्हें जल्दबाजी में लेने के लिए बचाएं पिता, कि कोई भी जल्दबाजी में वो निर्णय ना ले सके, सही समय का इंतजार करें, और पिता आपकी योजना के अनुसार उनके जीवन में वो कार्य पूरा होने पाए। उन्हें सही सलाह पहचानने की समझ दें, सही रास्ता पकड़ने की पिता समझ दें। आज बहुत से युवा भटके हुए प्रभु पिता, ये कौन से रास्ता पे चलना है पिता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है प्रभु, लेकिन आप है पिता, उन्हें समझाने और मार्गदर्शन करने वाले चाहिए पिता। पवित्र आत्मा में होकर उनसे बात कीजिए, और पिता उनकी सही रास्ता, सही दिशा दिखाने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जहां उन्हें आगे बढ़ना है वहां साहस दीजिए, आगे जहां दरवाजे बंद है वहां खोल कर दीजिए, और हर बंधनों को तोड़कर उनके कामों को सफल कीजिए। जहां रुकना चाहिए वहां धैर्य दीजिए, वहां पिता साहस दीजिए कि वो थोड़ा इंतजार करें, और सही समय का इंतजार करके उसमें पिता आशीषों को प्राप्त कर सके पिता। जहां दिशा बदलनी चाहिए वहां उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए, जहां रास्ता बदलना है, के जीवन में क्या करना है, उसमें डिसीजन लेने के लिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कीजिए पिता। आज रात ये अपना बोझ, अपनी चिंता को सौंप कर पिता फ्री होकर जब ये सोए, सपनों में इनसे बातचीत कीजिए, और इनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। अंधकार की ताकत, शैतान की चालें, भरमाने, भटकाने, डर, भय यीशु के नाम में दूर हो जाए, और आपकी आंसुओं की बरसात पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए, और ये ईश्वर की आंसुओं से पिता ये भरपूर हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु, अपना बोझ, अपनी चिंता प्रभु के हाथों में डाल दे। आज रात प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है, आपके कामों को सफल करने जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़कर आपके जीवन को आशीषित और ब्लेसिंग और फलवंत करने जा रहा है। अगर आज रात आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आंसुओं को झेलने के लिए तैयार है। ओ धन्यवाद यीशु, रीबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी भर दे आशीष से, भर दे ब्लेसिंग से, इनके हर एक काम सफल हो जाए प्रभु जी। इनके सारे काम पिता जो बंद नजर आ रहे हैं पिता खुल जाए, सफलता का द्वार खुल जाए, आपकी बड़ी आंसुओं की बरसात इनके जीवन में प्रकट होने पाए, और ये स्वर्ग की आंसुओं से आज ये भरपूर हो जाए। धन्यवाद ईश्वरी बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नौकरी, करियर की भविष्य के लिए पिता, इन्हें जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, भविष्य की चिंता है प्रभु, नौकरी नहीं मिल रही, एग्जाम देकर थक चुके हैं पिता, ये थके मांदे आए हैं, लेकिन ये विश्वास के साथ आए हैं प्रभु। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता जो अपनी नौकरी और करियर को लेकर चिंतित है, जो नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार उचित अवसर खोजने सहायता दे, और योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचा पद, अच्छे सैलरी मिलने पाए। उनकी तैयारी में पिता सहायता कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं पिता, जो बहुत से लोग एग्जाम देंगे तैयारी नौकरी के लिए पिता, उन्हें पिता सही सफलता उनके जीवन में प्रदान कीजिए। बहुत से लोग दे दिए पिता, उन्हें सफलता प्रदान कीजिए। इंटरव्यू और नौकरी से जुड़े निर्णयों में उन्हें शांति और समझदारी प्रदान कीजिए पिता, कि वो सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सके, और आपकी आंसुओं के साथ वो आगे बढ़कर वो आशीषित जीवन जी सके पिता। जो लोग वर्तमान नौकरी लेकर असमंज में है पिता, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि दीजिए पिता। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन दीजिए पिता, उनकी सैलरी को ब्लेस कीजिए पिता, उनके घर परिवार में अपनी आंसुओं को रेल दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्वाइंट मिलने पाए, जो भी पिता एग्जाम दिए उसमें आपकी सफलता मिल जाए यीशु के नाम में। जो नौकरी अपनी खो चुके हैं उन्हें निराशा से में टूटने ना दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें नया दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता और आवश्यकताएं और सहायता प्रदान कीजिए, और पहले से बेटर है। नौकरी छूट गया है, चिंता मत करना, क्या करूंगा, प्रार्थना कर रहे हैं तो नौकरी बेस्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूं प्रभु आपके जुन में कार्य कर रहा, पहले से बेटर आपको नौकरी की आशीष से देने जा रहा है प्रभु। योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचा पद और अच्छे सैलरी से इन्हें ब्लेस कीजिए पिता। जो अपने करियर को बदलना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी, उचित सलाह और सोच समझ कर निर्णय लेने
की बुद्धि प्रदान कीजिए और आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए, ये ईश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाए और ऊंचा पद, अच्छे सैलरी और उच्च अधिकारियों के बीच में इन्हें नियुक्त कीजिए और इनकी जो भी समस्याएं, परेशानी, बोझ है पिता, इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी आशीषों की बरसात इनके जीवन में होने पाए और ये ईश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाए। रिबा बाबा बाबा राबा रिखा राबा रिकम जायम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भर दे आशीष से, भर दे चंगाई से, भर दे छुटकारे से, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, ये ईश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाए। किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की बोझ है, किसी प्रकार की निराशा है, किसी प्रकार का दुख है, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए और आज रात इनको पिता अपनी आशीष से भरपूर कीजिए। बहुत से भाई बहन पिता बिजनेस करते, व्यापार करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बिजनेस करते हैं प्रभु, उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें पिता जो भी पिता नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान को आप आशीष में बदलने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जी उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, उनका बिजनेस और बढ़ने पाए। बिजनेस मतलब बहुत से भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कोई मिस्त्री है, कोई बिल्डिंग काम बनाता है, कोई बिल्डर है, कोई पिता परमेश्वर भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कोई पिता गैरेज है, दुकान है, शॉप है, किराना दुकान, सब्जी दुकान पिता, और किसी किसी का बड़े बड़े पिता फैक्ट्री है, बड़े बड़े शोरूम है प्रभु, इन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज से इनके पिता कमाई दुगनी हो जाए प्रभु, आज से इनके हर काम सफल हो जाए, जो काम करे इनके हाथ के कामों को सफल कीजिए और इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। ये उपास प्रार्थना के दूसरे दिन पिता इनके जीवन में आज रात अपनी आंसुओं को प्रकट कीजिए और इनके सारे बंधनों को तोड़कर रास्तों को खोल दीजिए और इनके जीवन घर परिवार में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके नाम से दूर हो जाएं और आपकी आंसुओं की बरसात पिता इनके जीवन में प्रकट होए और ये ईश्वर की आंसुओं से भरपूर हो जाए। हर बीमारी, चिंता, कर्ज, निराशा, दुख, तकलीफें आपके नाम से दूर हो जाए। इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए। आज हर बंद दरवाजे खुल जाए और यीशु के नाम इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए पिता परमेश्वर। इनके भाई, इनके पिता बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सभी माता पिता के लिए मैं प्रार्थना कर जो अपने बच्चों को भविष्य को लेकर चिंतित है, शादी ब्याह को, पढ़ाई लिखाई, नौकरी की भविष्य को, प्रभु उनके बच्चों को पढ़ाई में सही दिशा दिखाई पिता, उनके अंदर मेहनत और अनुशासन और अच्छी आदतें बढ़ने पाए, उन्हें गलत संगति, गलत निर्णय लेने से बचने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें आवश्यकता सहायता और मार्गदर्शन मिलने पाए। जो युवा अपने करियर को लेकर उलझन में हैं उन्हें सही सलाह और सही दिशा आपके नाम से मिलने पाए पिता, ताकि वो आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। माता पिता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि बच्चों को सही रास्ता और सही दिशा दिखा सके और इनकी हर जरूरतों को पूरा कर सके पिता। हर परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए समझदारी से निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता कीजिए और सारे कामों को सफल कीजिए। जो भटके बिगड़े हैं पिता वो बदल जाएं और पिता सही रास्ता पे आने पाए। नशे के बंधन छुटकारा प्रदान कीजिए और अपनी आशीष से आप इन्हें भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर है। हाँ पिता, मैं इनके घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जो लोग विवाह को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन, नौजवान और माता पिता बच्चों के प्रति चिंतित हैं, उनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए सहायता कीजिए। उन्हें कल भावनाओं का दबाव में निर्णय लेने के से बचाइए पिता। उन्हें सही व्यक्ति को पहचाने, उचित सलाह लेने और धैर्य से निर्णय लेने की समझ दीजिए। जो पति पत्नी और भविष्य को लेकर परेशान हैं उनके रिश्ते में सही बातचीत और समझ बढ़ाइए पिता। जो परिवार टूटने की स्थिति में है उन्हें जल्दबाजी के बजाय उन्हें सलाह और आवश्यकताओं और सहायता लेने की बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु। जो भी शैतान इनके मन में डाल रहा है, अलग करने वाली तमाएं यीशु के लहू में जल के शून्य हो जाए। हर टूटे हुए रिश्ते पिता जुड़ जाए, भटके बिगड़े हुए लोग बदल जाए पिता। और जहाँ पिता लड़ाई झगड़े मन मुटाव, वहाँ शांति प्रेम दे, नशे के बंधन छुटकारा मिलने पाए और भटके बिगड़े हुए लोग बदल जाए पिता। परिवार के भविष्य को पिता परमेश्वर है हम आपके हाथों में सौंपते। हर परिवारों को, इनके जीवन को, फ्यूचर को अपनी आशीष से भर दे और हर घर में मेल मिलाप की आत्मा, शांति की आत्माएं जो जादू टोना करके फेंका गया है घर परिवार में, उन सारे बंदरों को पिता मैं आपके नाम से निकलने की घोषणा करता हूँ। मैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में अधूरे काम पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। किसी की योजनाएं रुक गई, किसी का काम बीच में अटक गया, किसी ने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला,
किसी ने वर्षों से किसी अवसर की प्रतीक्षा में है, प्रभु उन्हें निराश होकर हार मानने के बजाय उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए कि कौन सा काम फिर शुरू करना उचित है, किस दिशा में नया कदम उठाना है। चाहे उनकी मेहनत के साथ सही अवसर की आवश्यकता, प्रभु उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए और उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। जहां जहां अपनी योजना बदलनी है वहां सही निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता प्रदान कीजिए और आज हर शोक पिता दूर हो जाए, रुका हुआ काम शुरू होने पाए पिता परमेश्वर, और पिता अटका हुआ काम शुरू हो जाए और हर योजनाएं आपकी योजना के अनुसार पूरी हो जाए इनके जीवन में, और आपके नाम से पिता इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। यीशु के नाम में हम इनके लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता। हाँ प्रभु, जीवन में हर दिन निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता कीजिए। जब ये कल सुबह उठे इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए पिता। कहाँ जाना है, किसके साथ काम करना है, किस अवसर को स्वीकार करना है, किस अवसर को छोड़ना है, किस बात पर हाँ कहना है, किस बात पर नहीं कहना है, प्रभु हाँ पिता इन सबों को ऐसे बुद्धि दीजिए कि हर निर्णय में सोच समझ कर ले और सही रास्ता ले पिता, ताकि इनका जीवन आशीषित हो जाए प्रभु जी और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। धोखे और जल्दबाजी से इन्हें बचाएं पिता, इन्हें अपने वचन के अनुसार सही और जिम्मेदारी रास्ते पर चलना सिखाएं कि ये वचन में चलकर सही रास्ता पकड़कर अपने जीवन में पिता आशीष को ये प्राप्त करने वाली हो जाएं। जो चिंता डर भय है पिता इनके जीवन में, वो सारी चिंता डर भय आपके नाम से दूर हो जाए। मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता जो भविष्य के बारे में सोच कर डर जाते हैं कि अगर कल नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर व्यापार नहीं चला तो क्या होगा, अगर परिवार की समस्याएं खत्म नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर मेरी योजना सफल नहीं हुई तो क्या होगा। अब डर के बीच उन्हें वर्तमान में सही कदम उठाने की बुद्धि प्रदान कीजिए। उन्हें ऐसी बातों पर अपना मन बार बार परेशान करने के बजाय पिता उन्हें अपने जीवन में आशीष दीजिए। सही निर्णय लेने के लिए पिता उन्हें आज एक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कल को आपके हाथों में सौंपने, उन्हें पिता आज की जिम्मेदारी को पूरी करने का हिम्मत हिसाब दीजिए और कल के पिता परमेश्वर कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनके सारे काम सफल हो जाए और ये सारे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, चिंता डर भय संदेह और भविष्य में क्या होगा, इन सारी बातों को इनके जीवन से निकलने की घोषणा करते हैं। सही निर्णय लेने में आप इनकी सहायता कीजिए और आज रात जब ये सोए आज पिता ये अपना बोझ तुझे आप देख कर जाएंगे पिता, इनके सारी बोझ आपने दूर कर दिया इनके जीवन से, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रिबा बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम इन सबों को आशीष दे पिता परमेश्वर। इन सब घर परिवार को अपनी आशीष से भर दे पिता। बीमार है ये चंगे हो जाए प्रभु, जो भी कर्ज है वो सब उतर जाए और पिता आर्थिक संकट सब दूर होने पाए, रुका हुआ कमाई मिलने पाए, जहाँ पैसे फंसे पिता इनकी मेहनती कमाई पिता मिलने पाए प्रभु, जो इन्वेस्ट किए कंपनी एमडी पिता उनका हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई देने वाले हो जाए। घर परिवार में सुख शांति आशीषों को बरसा पिता परमेश्वर और हर आर्थिक संकट पैसे की समस्याएं आपके नाम से दूर होने पाए पिता। कर्ज के बंधन कर्ज की जाले फटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए प्रभु। जो बीमार है प्रभु आपके नाम से ये चंगे होकर जाए। आज ये उपास प्रार्थना के दूसरे दिन की रात की सभा में हर भाई बहन शिफा चंगाई पाए, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, पेट की बीमारियां बाहर जाए, गले की समस्याएं बाहर जाए, बैक पेन दूर हो जाए। जो भी पिता भीम प्रकार की बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है उन सारी बीमारी के बंधनों से प्रभु ये आजाद हो जाए और यीशु के नाम इनके काम सफल हो जाए। आज इनके जीवन में सारे बंदिश से हटने पाए, बंधन टूटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए, हर जादू टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन, चिंता के बंधन, कर्ज के बंधन, दुखों के बंधन से प्रभु ये आजाद हो जाए और आपकी आंसुओं के साथ ये ब्लेस हो जाए। जहां रास्ते बंद है प्रभु और रास्ते खुलने पाए आज पिता परमेश्वर है और प्रभु बीमारी से हताश रह चुके, दवाई खाकर थक चुके हैं, आज ये प्रार्थना के द्वारा ये शिफा चंगाई पाए, नया बल नया शक्ति नया सामर्थ दीजिए पिता और इनके जीवन की सारी चिंताओं को आपके नाम से निकलने की घोषणा। शादी ब्याह पिता सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कीजिए पिता, इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जो बंधन है पिता टूटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए, घर परिवार में आंसुओं की बरसात होने पाए पिता, इन्हें पिता परमेश्वर है ओ रीवा बाबा रे शेखरे बच्चे की आशीष दे, सारे जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए, हर बंधन टूटे, बंद दरवाजे खुले और यीशु के नाम इनका जीवन घर परिवार आशीषित ब्लेसिंग और पिता फलवंत हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ
उपवास के ये दूसरे दिन आज रात मैं आपके सामने यह विश्वास के साथ रखता हूँ प्रभु कि इनका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। ये सब जो चिंता बोझ परेशानी में बैठे हैं वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अपने मार्ग यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, मेरे प्रिय वही पूरा करेगा। डर को, इनके चिंता को मैं आपके नाम से निकलने की घोषणा करता हूँ। ये भाई बहन अपनी चिंता को आपके हाथों में देकर सोने वाले हो जाए। विश्वास के साथ जब ये कल उठे, आपने इनके लिए नया रास्ता खोल दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। सारी चिंताएं, बाधाएं, परेशानियां, दुख तकलीफें दूर हो जाए। जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान 10वां अंश डाले हैं पिता, इनको आशीष, इन्हें ब्लेस कीजिए और अपनी आशीष से भरपूर कीजिए। विशेष करके निशा सिस्टर, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद पिता अपने प्रभु पैसे जो मिले हैं पिता जीवन भर में पिता, उसका पिता 10वां अंश दी है पिता, इनको ब्लेस कीजिए। जीवन भर में किसी भली वस्तु की खटी कमी ना होने पाए, पूरे जब तक कि इस पृथ्वी पर रहे। और पिता इनका परिवार भी आशीषित हो जाए, यीशु के नाम में आने वाली प्रिया आशीषित हो जाए प्रभु। और इनका घर परिवार बच्चे हर एक आशीषित हो जाए, किसी भली वस्तु की खटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए। ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में दिया है पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज उपास प्रार्थना के दूसरे दिन इन सबों को आशीष दे पिता। हाँ प्रभु, रात्रिकालीन सुखनाई नींदे, हर डर भय संदेह सब यीशु के नाम में दूर हो जाए और आशीषों की वर्षा स्वर्ग से होए। ऐसे आशीष से आपने दिया, धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम पिताजी प्रार्थना को मांगते हैं। सुनते आमीन आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। रात को मैं नाम लेकर प्रार्थना करूंगा और सारी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ सुने। ये एक नया पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि तो इस प्रकार से प्रार्थना कर। हालेलुया। विश्वास के साथ सुने। ये 7 दिन उपास प्रार्थना के बीच में प्रभु आपके बीच में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आ रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, सभी को चैनल से गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के उपास प्रार्थना के दूसरे दिन इस रात की सभा के लिए पिता। इन सबों को प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कीजिए, कामों को सफल कीजिए और हर परेशानी, हर चिंताएं, हर बाधाएं आपके नाम से दूर हो जाए। इनके जो भी काम है पिता सफल होने पाए। आज हर चिंता का दीवार हटने पाए, बीमारी के दीवार, निराशा का दीवार, कर्ज के दीवार और सारे बंदी से आज हट जाए। आज रात इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की यह रात की उपास प्रार्थना के दूसरे दिन हमें पहुंचाया। हम इसके लिए पिता का धन्यवाद करें क्योंकि स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर ही है जो हमें अपनी आशीष से भरता है। मेरे प्रियो, सुबह हमने देखा दानियल के किस प्रकार सिंहों के मांस से बचाया गया और अभी हम देखेंगे परमेश्वर के हाथ में हमारा जो भविष्य है ना वो सुरक्षित है। भजन संहिता 37 अध्याय के 5 वचन, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज उपास के ये दूसरे दिन की रात की सभा में हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें क्योंकि आज का रात ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाए, लेकिन हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए गए। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करें। आज सुबह हम दानियल के विश्वास और परमेश्वर की रक्षा के बारे में हमने जाना और प्रार्थना किया, लेकिन आज रात हम एक अलग विषय लेकर प्रभु के सामने हम बैठे हैं। परमेश्वर के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। यहां पास परमेश्वर कहता अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दो
हेलो, अपनी मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। मेरे प्रिय, आप अपने आने वाले कल को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके साथ कल क्या हो। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है, आदि से अंत तक है। हेलो, 10 साल बाद क्या होगा हमारे साथ, वो भी परमेश्वर जानता है। आज हम नहीं जानते कि आपकी नौकरी, व्यवसाय, परिवार, बच्चों और योजनाओं का भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। आज रात अपने भविष्य का बोझ अपने कंधों पर लेकर मत सोए। लो, आज भविष्य की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता का जो बोझ है ना, वो अपने कंधों पर लेकर ना सोए। हालेलुया। अपना मार्ग प्रभु पर सौंप दे, और जब अपना मार्ग प्रभु पर सौंपेंगे, अपना बोझ प्रभु के हाथों में देकर सोएंगे, फ्री होकर प्रार्थना और विश्वास देंगे, तो सुखनाई प्रभु देगा, सुखनाई नींद आपको देगा, और आपके जीवन में आंसू की बरसात स्वर्ग से प्रकट करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज घर की चिंता, परिवार की चिंता, कल क्या होगा, 5 साल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, चिंता कर रहे हैं। चिंता छोड़ दो, ईमानदारी के साथ हम प्रभु के पीछे चलने वाले बन जाओ। हालेलुया। हम निशा सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट उनको मिला है, और जो रिटायरमेंट का उन्हें पैसा मिला, उसका 10वां अंश उन्होंने दिया है। प्रभु उन्हें आशीष दे और अपनी आशीष से भरपूर करे। जीवन में आपको किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। हमारी मिस्ट्री आपके परिवार, आपके घर के लिए हर रोज बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, और हर जरूरतों को आपके जीवन और परिवारों में पूरा करेगा। आमीन। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु को उठाएं, और इस वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी के लिए मैं रात में कल प्रार्थना करूंगा। ओ रीबा बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम निशा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता उनको पिता परमेश्वर पैसे मिले थे, पिता परमेश्वर 10वां अंश दिए हैं पिता रिटायरमेंट के बाद, प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए पिता, अपनी आशीष से भरपूर के खेत खलिहान को आशीषित कीजिए, और पिता पूरे परिवार, घर परिवार को पिता इन्हें आशीषित कीजिए, और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत उपयोग कीजिए। आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। रीबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। हाँ पिता, आज की रात के धन्यवाद करते हैं पिता, दिन भर आपने संभाला प्रभु, घर से लेकर बाहर में आने से लेकर जाने में, यात्रा करने में सुरक्षा प्रदान किया, उपास रहने के लिए सहायता किया, और आज रात की पिता परमेश्वर उपास प्रार्थना में आपने पिता हमें पहुंचाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, और इन सारे भाई बहनों को आपके नाम से पिता हम आशीष की घोषणा करते हैं। ये आज रात पिता हर भाई बहनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके आने वाले कल आपके हाथों में सौंपते, उनकी योजनाएं आपके सामने रखते हैं प्रभु, उनकी इच्छा आप जानते हैं प्रभु, उनका डर आप जानते हैं, उनके अधूरे सपने आप जानते हैं पिता, उनके जीवन में कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है आप जानते हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु उन्हें पिता अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी इच्छा समझने की बुद्धि दीजिए, कि आपकी योजना के अनुसार ये चले, ताकि इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए बचाएं पिता, कि कोई भी जल्दबाजी में वो निर्णय ना ले सके, सही समय का इंतजार करें, और पिता आपके अंदर को उनके जीवन में कार्य पूरा होने पाए। उन्हें सही सलाह पहचानने की समझ दें, सही रास्ता पकड़ने की पिता समझ दें। आज बहुत से युवा भटके हुए प्रभु पिता, कि कौन से रास्ता पे चलना है पिता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है प्रभु, लेकिन आप है पिता, उन्हें समझाने और मार्गदर्शन करने वाले। चाहिए पिता पवित्र आत्मा में होकर उनसे बात कीजिए, और पिता उनकी सही रास्ता, सही दिशा दिखाने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जहां उन्हें आगे बढ़ना है वहां साहस दीजिए, आगे जहां दरवाजे बंद है वहां खोल कर दीजिए, और हर बंधनों को तोड़कर उनके कामों को सफल कीजिए। जहां रुकना चाहिए वहां धैर्य दीजिए, वहां पिता साहस दीजिए कि वो थोड़ा इंतजार करें, और सही समय का इंतजार करके उसमें पिता आशीषों को प्राप्त कर सके पिता। जहां दिशा बदलनी चाहिए वहां उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए, जहां रास्ता बदलना है, के जीवन में क्या करना है, उसमें डिसीजन लेने के लिए आप पवित्र आत्मा द्वारा इनकी सहायता कीजिए पिता। आज रात ये अपना बोझ, अपनी चिंता को सौंप कर पिता फ्री होकर जब ये सोए, सपनों में इनसे बातचीत कीजिए, और इनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। अंधकार की ताकत, शैतान की चालें, भरमाने, भटकाने, डर, भय यीशु के नाम में दूर हो जाए, और आपकी आंसुओं की बरसात पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए, और ये ईश्वर की आंसुओं से पिता ये भरपूर हो जाए। ओ
धन्यवाद यीशु, अपना बोझ अपनी चिंता प्रभु के हाथों में डाल दे। आज रात प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है, आपके कामों को सफल करने जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़कर आपके जीवन को आशीषित और ब्लेसिंग और फलवत करने जा रहा है। अगर आज रात आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आंसुओं को रेलने के लिए तैयार है। ओ धन्यवाद यीशु, रीबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी भर दे आशीष से, भर दे ब्लेसिंग से, इनके हर एक काम सफल हो जाए प्रभु जी। इनके सारे काम पिता जो बंद नजर आ रहे हैं पिता खुल जाए, सफलता का द्वार खुल जाए, आपकी बड़ी आंसुओं की बरसात इनके जीवन में प्रकट होने पाए और ये स्वर्ग की आंसुओं से आज ये भरपूर हो जाए। धन्यवाद यीशु, रीबा बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नौकरी करियर के भविष्य के लिए पिता, इन्हें जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, भविष्य की चिंता है प्रभु, नौकरी नहीं मिल रही, एग्जाम देकर थक चुके हैं पिता, ये थके मांदे आए हैं लेकिन ये विश्वास के साथ आए हैं प्रभु। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता जो अपनी नौकरी और करियर को लेकर चिंतित है, जो नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार उचित अवसर खोजने सहायता दे और योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचा पद, अच्छे सैलरी मिलने पाए। उनकी तैयारी में पिता सहायता कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं पिता, जो बहुत से लोग एग्जाम देंगे तैयारी नौकरी के लिए पिता, उन्हें पिता सही सफलता उनके जीवन में प्रदान कीजिए। बहुत से लोग दे दिए पिता, उन्हें सफलता प्रदान कीजिए। इंटरव्यू और नौकरी से जुड़े निर्णयों में उन्हें शांति और समझदारी प्रदान कीजिए पिता, कि वो सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सके और आपकी आंसुओं के साथ वो आगे बढ़कर वो आशीषित जीवन जी सके पिता। जो लोग वर्तमान नौकरी लेकर असमंज में है पिता, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि दीजिए पिता। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन दीजिए पिता, उनकी सैलरी को ब्लेस कीजिए पिता, उनके घर परिवार में अपनी आंसुओं को रेल दीजिए पिता परमेश्वर है। और ज्वाइंट मिलने पाए, जो भी पिता एग्जाम दिए उसमें आपकी सफलता मिल जाए यीशु के नाम में। जो नौकरी अपनी खो चुके हैं उन्हें निराशा से में टूटने ना दीजिए पिता परमेश्वर है, उन्हें नया दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता और आवश्यकताएं और सहायता प्रदान कीजिए। और पहले से बेटर है, नौकरी छूट गया है चिंता मत करना, क्या करूंगा प्रार्थना कर रहे तो नौकरी बेस्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूं प्रभु आपके जुन में कार्य कर रहा, पहले से बेटर आपको नौकरी की आशीष से देने जा रहा है प्रभु। योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचा पद और अच्छे सैलरी से इन्हें ब्लेस कीजिए पिता। जो अपने करियर को बदलना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी, उचित सलाह और सोच समझ कर निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान कीजिए और आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए, ये ईश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाए और ऊंचा पद, अच्छे सैलरी और उच्च अधिकारियों के बीच में इन्हें नियुक्त कीजिए और इनकी जो भी समस्याएं, परेशानी, बोझ है पिता इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी आशीषों की बरसात इनके जीवन में होने पाए और ये ईश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाए। रीबा बाबा बाबा राबा रिखा राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भर दे आशीष से, भर दे चंगाई से, भर दे छुटकारे से, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, ये ईश्वर की आशीषों से भरपूर हो जाए। किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की बोझ है, किसी प्रकार की निराशा है, किसी प्रकार का दुख है, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए और आज रात इनको पिता अपनी आशीष से भरपूर कीजिए। बहुत से भाई बहन पिता बिजनेस करते, व्यापार करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बिजनेस करते हैं प्रभु, उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर है। उन्हें पिता जो भी पिता नुकसान में हुआ है, नुकसान को आप आशीष में बदलने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता और प्रभु जी उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, उनका बिजनेस और बढ़ने पाए। बिजनेस मतलब बहुत से भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कोई मिस्त्री है, कोई बिल्डिंग काम बनाता है, कोई बिल्डर है, कोई पिता परमेश्वर भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कोई पिता गैरेज है, दुकान है, शॉप है, किराना दुकान, सब्जी दुकान पिता, और किसी का बड़े बड़े पिता फैक्ट्री है, बड़े बड़े शोरूम है प्रभु। इन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज से इनके पिता कमाई दुगनी हो जाए प्रभु, आज से इनके हर काम सफल हो जाए, जो काम करे इनके हाथ के कामों को सफल कीजिए और इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। ये उपास प्रार्थना के दूसरे दिन पिता इनके जीवन में आज रात अपनी आंसुओं को प्रकट कीजिए और इनके सारे बंधनों को तोड़कर रास्तों को खोल दीजिए और इनके जीवन घर परिवार में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी आंसुओं की बरसात पिता इनके जीवन में प्रकट होए और ये ईश्वर की आंसुओं से भरपूर हो जाए। हर बीमारी, चिंता, कर्ज, निराशा, दुख, तकलीफें आपके नाम से दूर हो जाए। इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। इनके सारे काम सफल हो जाए। आज हर बंद दरवाजे खुल जाए और यीशु के नाम इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। पिता परमेश्वर इनके भाई, इनके पिता बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सभी माता पिता के लिए मैं प्रार्थना कर जो अपने बच्चों भविष्य को लेकर चिंतित है,
शादी ब्याह को, पढ़ाई लिखाई, नौकरी की भविष्य को, प्रभु उनके बच्चों को पढ़ाई में सही दिशा दिखाई पिता। उनके अंदर मेहनत और अनुशासन और अच्छी आदतें बढ़ने पाए। उन्हें गलत संगति, गलत निर्णय लेने से बचने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें आवश्यकता सहायता और मार्गदर्शन मिलने पाए। जो युवा अपने करियर को लेकर उलझन में हैं उन्हें सही सलाह और सही दिशा आपके नाम से मिलने पाए पिता, ताकि वो आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। माता पिता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि बच्चों को सही रास्ता और सही दिशा दिखा सके और इनकी हर जरूरतों को पूरा कर सके पिता। हर परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए समझदारी से निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता कीजिए और सारे कामों को सफल कीजिए। जो भटके बिगड़े हैं पिता वो बदल जाएं और पिता सही रास्ता पे आने पाए। नशे के बंधन छुटकारा प्रदान कीजिए और अपनी आशीष से आप इन्हें भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर है। हाँ पिता, मैं इनके घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जो लोग विवाह को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन, नौजवान और माता पिता बच्चों के प्रति चिंतित हैं, उनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए सहायता कीजिए। उन्हें भावनाओं का दबाव में निर्णय लेने के से बचाइए पिता। उन्हें सही व्यक्ति को पहचाने, उचित सलाह लेने और धैर्य से निर्णय लेने की समझ दीजिए। जो पति पत्नी और भविष्य को लेकर परेशान हैं उनके रिश्ते में सही बातचीत और समझ बढ़ाइए पिता। जो परिवार टूटने की स्थिति में हैं उन्हें जल्दबाजी के बजाय उन्हें सलाह और आवश्यकताओं और सहायता लेने की बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु। जो भी शैतान इनके मन में डाल रहा है, अलग करने वाली तमाएं यीशु के लहू में जल के शून्य हो जाए। हर टूटे हुए रिश्ते पिता जुड़ जाए, भटके बिगड़े हुए लोग बदल जाए पिता। और जहां पिता लड़ाई झगड़े मन मुटाव, वहां शांति प्रेम दे, नशे के बंधन छुटकारा मिलने पाए और भटके बिगड़े हुए लोग बदल जाए पिता। परिवार के भविष्य को पिता परमेश्वर है हम आपके हाथों में सौंपते। हर परिवारों को, इनके जीवन को, फ्यूचर को अपनी आशीष से भर दे और हर घर में मेल मिलाप की आत्मा, शांति की आत्मा आए। जो जादू टोना करके फेंका गया है घर परिवार में, उन सारे बंदरों को पिता मैं आपके नाम से निकलने की घोषणा करता हूँ। मैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में अधूरे काम पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। किसी की योजनाएं रुक गई, किसी का काम बीच में अटक गया, किसी ने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, किसी ने वर्षों से किसी अवसर की प्रतीक्षा में है। प्रभु उन्हें निराश होकर हार मानने के बजाय उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए कि कौन सा काम फिर शुरू करना उचित है, किस दिशा में नया कदम उठाना है। चाहे उनकी मेहनत के साथ सही अवसर की आवश्यकता, प्रभु उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए और उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। जहाँ जहाँ अपनी योजना बदलनी है वहाँ सही निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता प्रदान कीजिए और आज हर शो के पिता दूर हो जाए, रुका हुआ काम शुरू होने पाए पिता परमेश्वर है। और पिता अटका हुआ काम शुरू हो जाए और हर योजनाएं आपकी योजना के अनुसार पूरी हो जाए इनके जीवन में और आपके नाम से पिता इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। यीशु के नाम में हम इनके लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता। हाँ प्रभु, जीवन में हर दिन निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता कीजिए। जब ये कल सुबह उठे इनका जीवन आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए पिता। कहाँ जाना है, किसके साथ काम करना है, किस अवसर को स्वीकार करना है, किस अवसर को छोड़ना है, किस बात पर हाँ कहना है, किस बात पर नहीं कहना है। प्रभु हाँ पिता, इन सबों को ऐसे बुद्धि दीजिए कि हर निर्णय में सोच समझ कर ले और सही रास्ता ले पिता, ताकि इनका जीवन आशीषित हो जाए प्रभु जी और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। धोखे और जल्दबाजी से इन्हें बचाएं पिता। इन्हें अपने वचन के अनुसार सही और जिम्मेदारी रास्ते पर चलना सिखाएं कि ये वचन में चलकर सही रास्ता पकड़कर अपने जीवन में पिता आशीष को ये प्राप्त करने वाले हो जाएं। जो चिंता डर भय है पिता इनके जीवन में, वो सारी चिंता डर भय आपके नाम से दूर हो जाए। मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता जो भविष्य के बारे में सोच कर डर जाते हैं कि अगर कल नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर व्यापार नहीं चला तो क्या होगा, अगर परिवार की समस्याएं खत्म नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर मेरी योजना सफल नहीं हुई तो क्या होगा। अब डर के बीच उन्हें वर्तमान में सही कदम उठाने की बुद्धि प्रदान कीजिए। उन्हें ऐसी बातों पर अपना मन बार बार परेशान करने के बजाय पिता उन्हें अपनी जीवन में आशीष दीजिए। सही निर्णय लेने के लिए पिता उन्हें आज एक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कल को आपके हाथों में सौंपने, उन्हें पिता आज की जिम्मेदारी को पूरी करने का हिम्मत हिसाब दीजिए और कल के पिता परमेश्वर है कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनके सारे काम सफल हो जाए और ये सारे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, चिंता डर भय संदेह और भविष्य में क्या होगा, इन सारी बातों को इनके जीवन से निकलने की घोषणा करते हैं। सही निर्णय लेने में आप इनकी सहायता कीजिए और आज रात जब ये सोए, आज पिता ये अपना बोझ तुझे आप देख के जाएंगे पिता। इनके सारी बोझ आपने दूर कर दिया इनके जीवन से, हम धन्यवाद करते हैं पिता
परमेश्वर है। रीबा बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम इन सबों को आशीष दे पिता परमेश्वर है। इन सब घर परिवार को अपनी आशीष से भर दे पिता। बीमार है ये चंगे हो जाए प्रभु, जो भी कर्ज है वो सब उतर जाए और पिता आर्थिक संकट सब दूर होने पाए, रुका हुआ कमाई मिलने पाए, जहाँ पैसे फंसे पिता इनकी मेहनती कमाई पिता मिलने पाए प्रभु। जो इन्वेस्ट किए कंपनी एमडी पिता उनका हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई देने वाले हो जाए। घर परिवार में सुख शांति आशीषों को बरसा पिता परमेश्वर है और हर आर्थिक संकट पैसे की समस्याएं आपके नाम से दूर होने पाए पिता। कर्ज के बंधन कर्ज की जाले फटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए प्रभु। जो बीमार है प्रभु आपके नाम से ये चंगे होकर जाए। आज ये उपास प्रार्थना के दूसरे दिन की रात की सभा में हर भाई बहन शिफा चंगाई पाए, आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, पेट की बीमारियां बाहर जाए, गले की समस्याएं बाहर जाए, बैक पेन दूर हो जाए। जो भी पिता भीम प्रकार की बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है उन सारी बीमारी के बंधनों से प्रभु ये आजाद हो जाए और यीशु के नाम इनके काम सफल हो जाए। आज इनके जीवन में सारे बंदी से हटने पाए, बंधन टूटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए, हर जादू टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन, चिंता के बंधन, कर्ज के बंधन, दुखों के बंधन से प्रभु ये आजाद हो जाए और आपकी आंसुओं के साथ ये ब्लेस हो जाए। जहां रास्ते बंद है प्रभु और रास्ते खुलने पाए आज पिता परमेश्वर है और प्रभु बीमारी से हताश रह चुके, दवाई खाकर थक चुके हैं, आज ये प्रार्थना के द्वारा ये शिफा चंगाई पाए, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ दीजिए पिता और इनके जीवन की सारी चिंताओं को आपके नाम से निकलने की घोषणा। शादी ब्याह पिता सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कीजिए पिता, इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जो बंधन है पिता टूटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए, घर परिवार में आंसुओं की बरसात होने पाए पिता, इन्हें पिता परमेश्वर है ओ रीबा बाबा रे सिखरे बच्चे की आशीष दे, सारे जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए, हर बंधन टूटे, बंद दरवाजे खुले और यीशु के नाम इनका जीवन घर परिवार आशीषित ब्लेसिंग और पिता फलवंत हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ उपास के ये दूसरे दिन आज रात मैं आपके सामने यह विश्वास के साथ रखता हूं प्रभु कि इनका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। ये सब जो चिंता बोझ परेशानी में बैठे हैं वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अपने मार्ग यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रखो, मेरे प्रिय वही पूरा करेगा। डर को, इनके चिंता को मैं आपके नाम से निकलने की घोषणा करता हूँ। ये भाई बहन अपनी चिंता को आपके हाथों में देकर सोने वाले हो जाए। विश्वास के साथ जब ये कल उठे, आपने इनके लिए नया रास्ता खोल दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। सारी चिंताएं, बाधाएं, परेशानियां, दुख तकलीफें दूर हो जाए। जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान 10वां अंश डाले हैं पिता, इनको आशीष, इन्हें ब्लेस कीजिए और अपनी आशीष से भरपूर कीजिए। विशेष करके निशा सिस्टर, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पिता अपने प्रभु पैसे जो मिले हैं पिता जीवन भर में पिता, उसका पिता 10वां अंश दी है पिता, इनको ब्लेस कीजिए। जीवन भर में किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, पूरे जब तक इस पृथ्वी पर रहे और पिता इनका परिवार भी आशीषित हो जाए। यीशु के नाम में आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो जाए प्रभु, और इनका घर परिवार बच्चे हर एक आशीषित हो जाए। किसी भली वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए। ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में दिया है पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज उपास प्रार्थना के दूसरे दिन इन सबों को आशीष दे पिता। हाँ प्रभु, रात्रिकालीन सुखनाएं नींदें, हर डर भय संदेह सब यीशु के नाम में दूर हो जाए और आशीषों की वर्षा स्वर्ग से होए। ऐसे आशीष से आपने दिया, धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम पिताजी प्रार्थना को मांगते हैं। सुनते आमीन आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। रात को मैं नाम लेकर प्रार्थना करूंगा और सारी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ सुने। ये एक नया पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि तो इस प्रकार से प्रार्थना कर। हालेलुया। विश्वास के साथ सुने। ये 7 दिन उपास प्रार्थना के बीच में प्रभु आपके बीच में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आ रहे प्रार्थना सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।